हाय एवरीवन, दिस इज शांतनु एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के अपने इस व्लॉग में मैं बेसिकली आपको आज के करंट मार्केट के बारे में बताऊंगा। तो अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो प्री लॉन्च के अलावा अगर हम ऑप्शंस देखें तो आज की डेट में बायर्स जो एज एन एंड यूज़र पर्पज से अगर अपने लिए कोई भी प्रॉपर्टी प्लान करते हैं और नोएडा एक्सप्रेसवे की प्लानिंग में अगर प्लान कर रहे हैं कि नोएडा एक्सप्रेसवे की लोकेशन में उनको कहीं ना कहीं घर एक अच्छे प्राइस रेंज में मिल जाए, तो उसके लिए अगर मैं अभी बात करूं तो नोएडा एक्सप्रेसवे के अंदर अभी साल से 1.5 साल के पोजेशन के टाइम पीरियड में आपको कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। और अगर जो ऑप्शंस आज की डेट में मिल भी रहे हैं तो लगभग 15 से 16 हज़ार तक की प्राइसिंग की प्राइस रेंज जा रही है, और कुछ के ऑप्शंस आपके 19 से 20 हज़ार रुपये की भी प्राइसिंग आ गई है। अगर हम काइंड ऑफ रेडी टू मूव इन और काइंड ऑफ आपका 6 महीने साल भर के पोजेशन टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो ऐसे बायर्स के लिए अभी नोएडा एक्सप्रेसवे की लोकेशन में अगर हम बात करेंगे तो सेक्टर 150 कहीं ना कहीं बहुत ही सुटेबल होने वाला है। सेक्टर 150 की जैसा मैंने अपने कुछ पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताया कि नोएडा की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आता है सेक्टर 150 की लोकेशन। कनेक्टिविटी वाइज अगर हम बात करें तो आपका 5 मिनट की ड्राइव आपकी यमुना एक्सप्रेसवे के लिए है, 15 से 20 मिनट आपका डायरेक्ट दिल्ली कनेक्टिविटी हो जाती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एक पैरेलल एक्सप्रेसवे रोड और निकल रहा है जो आपका डायरेक्ट कालिंदी कुंज को कनेक्ट करेगा। ग्रेटर नोएडा आपका 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आ जाता है। और सारी ही कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी दी हुई है, जो कि आपको एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आपके कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचा सकता है। तो सेक्टर की अगर हम बात करें, टोटल 650 एकड़ का सेक्टर है, जिसमें सिर्फ अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें लगभग 120 एकड़ के अंदर सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद में लगभग 80% के आसपास का एरिया आपका ग्रीन एरिया आ जाता है, जिसमें आपका अलग अलग स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ हैं, सेंट्रल ग्रीन एरियाज़ हैं। फिर इसके बाद में ओपननेस है। तो काफ़ी अच्छा सेक्टर्स आपका अगले 2-3 साल के अंदर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सेक्टर बन के निकलेगा। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शंस आपको 10,000 रुपये से लेके और 15-16 हज़ार तक की प्राइसिंग आती है, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस आपको रीसेल में भी मिलेंगे, कुछ आपको फ्रेश के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और साइज़ेस की अगर मैं बात करूं तो मिड साइज़ से लेकर और काफ़ी बड़े साइज़ेस तक के भी अपार्टमेंट्स हैं। तो आज हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर बीइंग अ बायर हम अगर 2 BHK के सेगमेंट में जाते हैं तो प्राइस रेंज हमारी किस रेंज से किस रेंज तक जाती है, 3 BHK के ऑप्शंस हमारे पास में किस रेंज से किस रेंज तक के आ जाते हैं, फिर इसके बाद 4 BHK के अगर हम ऑप्शंस देखें तो किस रेंज तक के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज की जो मैं आपको सेक्टर 150 के अंदर जो प्राइस रेंज बताने वाला हूँ वो आज की अपडेटेड प्राइस कॉस्ट है। अगर आप मुझे आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो जो प्राइसिंग आज की डेट में मार्केट के अंदर आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं 3 साइजेस को बाइफरकेट करके बताऊंगा, जिसमें 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK की सेपरेटेड कॉस्टिंग होगी। एवरेज एक टेंटेटिव प्राइसिंग आपको बता दूंगा, स्टार्टिंग प्राइसिंग क्या होती है। तो अगर हम 2 BHK की बात करें, 2 BHK में अगर आप एवरेज साइज़ में जाएंगे, अगर 1100 1150 स्क्वायर फीट तक के साइजेस में जाते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है टाटा यूरेका पार्क और एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स के अंदर। उसमें अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो एवरेज अगर आप देखेंगे 1100 स्क्वायर फीट के आसपास के साइजेस में तो लगभग 1.5 से लेके और 1.15 तक की भी डिमांड जाती है, डिपेंड करता है फ्लोर ऑफ फेसिंग क्या आती है। अगेन अगर हम बात करेंगे बड़े साइजेस में जो 2 BHK है, जैसे गोदरेज के अंदर हो गया, मैक्स अंतारा के अंदर हो गया, फिर गोदरेज नर्सर नेस्ट के अंदर हो गया, इनके अंदर जो एवरेज कॉस्ट मतलब जो साइजेस हैं उनमें लगभग 1265 स्क्वायर फीट के आसपास के जो साइजेस हैं। अंतारा के अंदर 1500 स्क्वायर फीट का भी साइज़ आता है 2 BHK का। उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्राइसिंग जो मिलेगी गोदरेज पाम डिग्रेड के अंदर अप्रॉक्स आप मान के चलिए 170 के आसपास की 2 BHK की कॉस्टिंग आती है। नर्सर नेस्ट के अंदर आपको अगर आप देखेंगे 2 BHK का साइज़ तो एवरेज 1.30 से लेके और 1.35 तक की रेंज में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम मैक्स अंतारा के अंदर आए तो एवरेज 1.75 से 1.80 तक की कॉस्टिंग जाती है। तो अब हम बात करते हैं 3 BHK की। 3 BHK बेसिकली मैंने 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट किया है, जिसमें आपका 3 BHK कॉम्पैक्ट साइज़ के ऑप्शंस आ जाते हैं। कॉम्पैक्ट साइज़ में अगर हम बात करें तो एवरेज 1300-1400 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपके जो आते हैं वो कॉम्पैक्ट 3 BHK में आते हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस जो हैं वो आपको एवरेज आप मान के चलिए कि 1.35 से लेके और 1.55 तक की कॉस्टिंग आपकी आती है। डिपेंड करता है साइजेस एंड फ्लोर्स एंड फेसिंग पे, जिसमें आपको ऑप्शंस टाटा एल्डिको समृद्धि लग्जूरिया के अंदर भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे।
फिर इसके बाद में अगर हम मीडियम साइज़ में आते हैं तो लगभग 1700 स्क्वायर फीट 1800 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स के जो साइजेस हैं उनके अंदर जो कॉस्टिंग आती है वो अप्रोक्स 2 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ तक की कॉस्टिंग आती है। फिर इसके बाद में 3 BHK के जो बिगर साइजेस हैं 3+ सर्वेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर आपको अगर आप एवरेज प्राइसिंग देखेंगे जिसमें आपको 2200-2300 स्क्वायर फीट 2062 के भी कुछ साइजेस हैं जो आपके नर्चर नेस्ट के अंदर हैं 3+ सर्वेंट में, उनके अंदर एवरेज कॉस्टिंग आपकी 2.5 करोड़ से लेके और लगभग 3 करोड़ तक के ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आपका गोदरेज हो गया, AKS ली ग्रैंडियोज हो गया, पायस ऑर्चर्ड्स हो गया, पायस साइडवेज के ऑप्शंस हो गए। फिर इसके बाद में आपका अलग अलग डेवलपर्स के वो आप जब मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको एक बार ऑप्शंस बता दूंगा प्रोजेक्ट वाइज। अब हम बात करेंगे 4 BHK की। तो 4 BHK प्लस सर्वेंट में अगर हम एवरेज कॉस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो लगभग कॉस्टिंग 3 लाख से लेके और 4 करोड़ तक के ऑप्शंस आपको 150 के अंदर 4 BHK प्लस सर्वेंट के अंदर मिलेंगे, जिसमें आपका AKS पायस ऑर्चर्ड के ऑप्शंस हो गए, इसके बाद में आपका प्रतीक के ऑप्शंस हो गए कैनरी में, फिर इसके बाद आपका ली ग्रैंडियोज हो गया, एस में भी कुछ ऑप्शंस है, समृद्धि के अंदर ऑप्शंस है। वो अलग अलग ऑप्शंस आपको अलग अलग प्राइस रेंज की कॉस्टिंग में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप भी 150 के अंदर या नोएडा एक्सप्रेसवे की लोकेशन में अगर आप 1 से 1.5 साल के पोजेशन में फॉर एंड यूज पर्पज और एनी इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेरे नंबर पर डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक मैं बेटर ऑप्शन सजेस्ट कर सकता हूँ। मुझे ऑलरेडी 4 से 5 साल हो चुके हैं सेक्टर 150 में काम करते हुए, तो अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए सूटेबल ऑप्शन होगा आपकी बजट रेंज के अकॉर्डिंग आपको मैं गाइड कर दूंगा। बीइंग अ कंसल्टेंट मैं ऑलरेडी नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ साथ कुछ न्यू लॉन्चिंग्स में भी काम कर रहा हूँ, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, NH24 की लोकेशन हो गई, नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन हो गई। तो आप मुझे जब डायरेक्टली कॉल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक प्रॉपर ऑप्शन सजेस्ट कर दूंगा जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो आई थिंक इनफ फॉर द डे। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।